अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है वालिदैन से कैसा बर्ताव करें, यानी माँ बाप के साथ कैसा सलूक करें। इसी बात पर आज मैं बात करने वाला हूं। इसी टॉपिक पर मैं आपसे गुफ्तगू करने वाला हूं, बहुत ही सबक आमोज़ बातें करने वाला हूं। तो आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेरे इस वीडियो को छोड़कर ना जाएं, बीच में स्किप ना करें। मेरे इस वीडियो को आखिर तक लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, वालिदैन का एहतराम कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अपने माँ बाप का इज़्ज़त कीजिए, एहतराम कीजिए। नंबर 2, उनकी मौजूदगी में मोबाइल फ़ोन को अपने से दूर रखिए। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने माँ बाप के साथ हों, उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हों, तो कोशिश करें कि मोबाइल फ़ोन आपके पास ना हो, वरना आप बार बार मोबाइल फ़ोन देख रहे होंगे और ये अदब के ख़िलाफ़ है। तो कोशिश करें कि मोबाइल फ़ोन उस वक्त मौजूद ना रहे। नंबर 3, उनकी इज़्ज़त व ताज़ीम कीजिए और मोहब्बत से देखिए। प्यारे दोस्तों, आपने उलमाए कराम से सुना होगा कि जो अपने माँ बाप को मोहब्बत भरी नज़र से देखता है, निगाह से देखता है, तो अल्लाह ताला उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। तो आप उनकी इज़्ज़त व ताज़ीम कीजिए, मोहब्बत भरे नज़र से देखते रहिए और खूब सवाब कमाते रहिए। नंबर 4, उनकी बातों को बीच से ना काटिए, बल्कि तवज्जो से सुनिए। जब वो बात कर रहे हो तो उनकी बातों को बीच से ना काटिए, बल्कि पूरी तवज्जो आपकी होनी चाहिए। पूरी तवज्जो से सुनिए उनके बातों को। नंबर 5, उनके राय को मुक़द्दम रखते हुए उनके हुक्म और मशवरे को एक्सेप्ट कीजिए। जो भी वो राय दें तो उनको आप एक्सेप्ट कीजिए, उनको आप पहला दर्जा दीजिए और जो वो मशवरा दें तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। नंबर 6, उनके साथ अच्छी खबर शेयर कीजिए, यानी कोशिश कीजिए अच्छी बातें करने की, अच्छी खबर शेयर करने की और उनका दिल खुश करने की, उनके दिल को फरहत पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ना कि उनको दुख पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और नंबर 7, उनके दोस्तों की भी ताज़ीम कीजिए। जो भी आपके वालिदैन के फ्रेंड्स हैं, आपके वालिदा की सहेलियां हैं, आप उनकी भी ताज़ीम कीजिए। नंबर 8, उनके एहसानात अक्सर याद करते रहिए। जी, अपने वालिदैन के एहसानात को भी अक्सर याद करते रहिए। प्यारे दोस्तों, ये इस तरह की बातें जब हम अपने साथ करेंगे, अपने वालिदैन के साथ, अपने वालिदैन के हवाले से हमारा ये अंदाज़ होगा, तो फिर हमारी ज़िंदगी का जीने का हमें लुत्फ़, हमारा अंदाज़ ही बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। दोस्तों, एक बात और मैं आप इससे शेयर करने वाला हूँ। एक बात दोबारा भी अगर करें, जैसे वालिदैन एक बात को कई बार रिपीट करते हैं, कई बार वो शेयर करते हैं, तो कोशिश करें आप इस तरह सुनिए जैसे पहली बार सुन रहे हों। जी हाँ दोस्तों, ये उम्र का तकाज़ा है कि वो एक बात को कई बार रिपीट करते हैं। तो आपका जो अंदाज़ होना चाहिए बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए। आपको उनको ऐसा लगे कि आप उनकी बात को पहली बार सुन रहे हों, आप उनकी बात को पहली बार मर्तबा सुन रहे हों, समाअत कर रहे हों, तो उनको इस तरह से लगे। तो जब वो एक बात को कई बार आपसे करें, तो आप इस तरह सुनिए जैसे पहली बार आप सुन रहे हों। उनकी तरफ पाँव या पीठ करके ना बैठिए। जब भी आप माँ बाप के साथ बैठिए, उठिए बैठिए, तो इस बात का ख्याल रखिए कि उनके तरफ पाँव ना होने पाए, ना पीठ होने पाए। ये मोहब्बत, ये अदब का मकाम है दोस्तों। ये माँ बाप है, ये माँ बाप ऐसी नेमत है, अल्लाह ताला ने ऐसा मर्तबा अता फरमाया है माँ बाप को कि उनके तरफ पीठ करने के लिए भी मना फरमाया है। तो इस बात का भी ख्याल रखिए, जितना अदब करेंगे उतना आपको उसका बेनिफिट होगा। उनके सामने अपनी आवाज़ को हरगिज़ ऊंचा ना कीजिए। प्यारे दोस्तों, आप माँ बाप के सामने जब कोई बात करें, उनके सामने आपकी जो बातें हैं, आपकी जो आवाज़ हो बुलंद ना हो, इस बात का भी आपका ख्याल होना चाहिए। जी,
उनको हमेशा अपनी दुआओं में शामिल रखिए। जब भी आप नमाज के बाद जो दुआ करते हैं, और जैसे दुआ वगैरह जब आप करते हैं तो आप कोशिश कीजिए अपने माँ बाप को अपनी दुआओं में शामिल रखिए। उनको एहसास दिलाते रहिए कि वो आपके लिए कीमती हैं। आप उनको ये एहसास दिलाइए कि वो आपके लिए कीमती हैं। उनको उन मोहब्बत भरे नामों से पुकारिए जो वो पसंद करते हों, जो हमारे माँ बाप हों, जो उनको बेहतर लगे, जिस नाम से उसे पुकारना बेहतर उनको समझ में आए, तो उसी मोहब्बत भरे उनको नामों से पुकारिए जो उनको पसंद आता हो। फिर हर मामले में उनको तरजीह दीजिए। साथ चलते हुए उनसे आगे हरगिज़ ना चलिए। जी हाँ दोस्तों, साथ साथ जब आप चल रहे हो तो अपने माँ बाप के साथ चल रहे हो तो कोशिश कीजिए उनके पीछे चलने की, उनसे आगे बिल्कुल ना चलिए। ये अदब का मकाम है दोस्तों। कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, अल्लाह ताला हमसे नाराज़ ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखिए। बहुत ही ये मामूली बात नहीं है, इन बातों को ज़रूर ख्याल रखिए। वालिदैन की रोक टोक भी एक नेमत है, वरना औलाद जलील व रुस्वा होती है। तो प्यारे दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और इसको शेयर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।